हेलो शिक्षक साथियों, शाला दर्पण पर इस बार से छात्रवृत्ति जो मॉड्यूल है वो वर्क इंचार्ज के लिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम शाला दर्पण में जाकर वर्क इंचार्ज का रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम शाला दर्पण में लॉगिन करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो कार्मिक टैब है इसमें यहाँ पर ऑप्शन आता है वर्क इंचार्ज मैपिंग। जब हम वर्क इंचार्ज मैपिंग के लिए जाएंगे तो इस जगह पे यहाँ पर राजश्री योजना, सीईओ नोडल, प्री मैट्रिक इंचार्ज, पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज, इन सभी के ऑप्शन आते हैं। तो हम यहाँ पे जाके प्री मैट्रिक में और किसी भी एक कार्मिक को हम सेलेक्ट करके और फिर उसके साथ हम उसको ऐड कर देंगे जैसे यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि मैंने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज, प्री मैट्रिक इंचार्ज एंड राजश्री इंचार्ज, ये हमने पहले से यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए। इसके बाद में जब हम शाला दर्पण पर स्कॉलरशिप पोर्टल खोलेंगे तो इस तरह से स्कॉलरशिप पोर्टल का होम मेनू होता है और वहाँ पर हम जब लॉगिन करेंगे तो हमें यहाँ पर इंचार्ज लॉगिन वाला जो ये टैब है इसको हमें ओपन करना होगा। यहाँ पे हमें स्टाफ आईडी डालनी होगी, इसके बाद में हमें स्कूल आईडी डालनी होगी और फिर उसके बाद में हमें शाला दर्पण का जो हमारा स्टाफ लॉगिन का पासवर्ड है वो डालना होगा। और इस तरह से ये शाला दर्पण का मेनू ओपन हो जाता है। और देखिए ये वही हमने डाला था जिसको हमने वर्क इंचार्ज के रूप में सेलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि प्री मैट्रिक के आवेदन इस वक्त चालू हो चुके हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फ्रेश स्कीम अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। फ्रेश स्कीम अप्लाई के लिए अभी हमारे पास केवल आज 4 सितंबर की डेट में केवल दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्लास 6 to 8 SC स्टूडेंट एंड ST स्टूडेंट। जब हम इनको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आता है हमारे पास। चलिए हम कोई भी एक क्लास खोल के देखते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन इस बार हमारे पास आएंगे। यहाँ पर हम ये जो आई जैसी बनी हुई है ये वाला सेक्शन, जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास इस तरह से जो प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद में आधार कार्ड यदि उसका पहले से मेंशन्ड है, यदि आधार नंबर और जनाधार नंबर को क्लास टीचर ने अपने स्टाफ आईडी से वेरीफाई कर दिया है तो वो यहाँ पर वेरीफाइड बोलेंगे पहले से। इस तरह से जैसे यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाइड बोल रहा है, लेकिन इसका जनाधार नंबर यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया गया है, या तो बच्चे ने उपलब्ध नहीं कराया है या उसके डेटा में कोई गलती है, इस वजह से इसका जनाधार नंबर अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया। इसी वजह से शायद इसकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक जनाधार वेरीफाई नहीं होगा तब तक बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये बच्चे की डिटेल प्रोफाइल जो होती है वहाँ से इनको ये ऑटोमेटिक पिकअप कर रहा है। फैमिली इनकम और स्कॉलर टाइप ये भी प्रपत्र 9 में जाके सही किए जा सकते हैं। इसी के बाद हम अप्लाई करेंगे। यदि इस समय यदि हमने अप्लाई किया तो इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने आता है कि कृपया ध्यान दें, बच्चे की जब तक पूरी इंफॉर्मेशन हम नहीं डाल देंगे तब तक हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलो मैं एक और आपके सामने खोल के दिखाता हूँ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जनाधार नंबर वेरीफाइड है इस बच्ची का और मेंबर आईडी भी वेरीफाइड है। इसके साथ में इसका जो अकाउंट होल्डर है विनीता सेल्फ, क्योंकि ये बच्ची यहाँ पर इसका नाम है विनीता, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर विनीता और इसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रांच दी हुई है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर फैमिली इनकम जो है वो अभी भी इनकम्प्लीट है और ये इनकम्प्लीट है प्रपत्र 9 की वजह से। तो जब तक हम प्रपत्र 9 में जाके इसको सही नहीं करेंगे तब तक हम इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि इस समय अप्लाई करते हैं
तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है, कैन नॉट अप्लाई ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जब हम इसको अप्लाई कर देंगे पूरी तरीके से तो ही हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे स्टूडेंट को लॉक कर सकते हैं। तो साथियों बात ये है कि जब तक कक्षा अध्यापक अपने स्टाफ आईडी से बच्चे के आधार और जनाधार को वेरीफाई नहीं करता है तब तक शाला दर्पण का स्कॉलरशिप प्रभारी जो है वो बच्चे का, विद्यार्थी का स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।